हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास। बच्चों हम तुम्हारा फास्ट फाइट का सेकेंड चैप्टर, जहाँ पे नेल्सन मंडेला अपने प्रेसिडेंट बनने से पहले एक स्पीच दे रहे थे, जो हम पढ़ रहे थे। तो उस पार्ट का हम कुछ ही और बचा था ख़त्म करने के लिए, बाकी ओवरऑल हमारा ख़त्म हो गया था। जहाँ पे वो ये भी स्पीच देते हैं कि पूरा जो सोसाइटी है वो ह्यूमैनिटी के लिए ऐसे होना चाहिए जिसको लेके वो प्राउड फील करे। पूरे सोसाइटी में हर जगह एक कॉमन विक्ट्री हो, जहाँ पे शांति हो एंड लोग भी अपने मर्यादा के साथ, डिग्निटी के साथ रह सके। एंड यहाँ से और थोड़ा बचा है जहाँ से हम पढ़ेंगे, जैसे कि ये पार्ट इतना ही बचा है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो क्या है देखते हैं बच्चों कि वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन। अभी ना कम से कम हम हमारा क्या अचीव किए है, जो पॉलिटिकल इमांसिपेशन। इमांसिपेशन मतलब बच्चों कोई एक चीज़ से तुम्हें फ्रीडम मिलना। इसका एक सिनोनिम आ सकता है इमांसिपेशन का, गिव गिव लीवे वे। ठीक है बच्चों, ठीक। अनफेटर भी आ सकता है। और एक वर्ड होता है बच्चों अनलिश, UNLEASH। ठीक है, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ब फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे इमांसिपेशन क्या है, एक नाउन है। ठीक है, पार्सिंग करोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा क्या है। ओके, we pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। जो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन मतलब बच्चों भेदभाव, ये भी एक नाउन है। कैसा भेदभाव, ना जेंडर को लेके सफरिंग होता है, हमको पीड़ा दिया जाता है, डिप्राइवेशन सबसे हम पीछे रहते हैं, पुबर्टी गरीबी, इसी सारी जो चीज़ में हम बंध के रहते थे, बॉन्डेज बंध के रहते थे, जो कि कंटिन्यू चलता था हमारे लोगों के साथ। एंड उन्हीं लोगों को आज हम क्या कर रहे हैं, टू लिबरेट। हम इसीलिए खुश हैं, हम इसीलिए प्लेज दे रहे हैं क्योंकि हमारे लोगों को लिबरेट किया गया है। मतलब आज हमारे लोग क्या हो चुके हैं, अनलीश हो चुके हैं, अनफेटर हो चुके हैं, हाँ, हमारे लिबरेट हो चुके हैं। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। एक के बाद दूसरा कोई भी ऑपरेशन, यहाँ पे बच्चों ऑपरेशन मतलब क्या है, ऑपरेशन जो करते हैं वो वाला नहीं, वो तो OPE है, ये OPP है। ऑपरेशन मतलब ऑपरेस, ये जो ऑपरेस से वर्ड आया ऑपरेशन। ऑपरेस मतलब OPPRESS। ऑपरेस मतलब बच्चों क्या है कि दबाना, किसी चीज़ को, किसी एक मतलब इंसान को दबा के रखना। ये जो चीज़ है, इसी से लोगों को हम कभी फीलिंग नहीं होने देंगे। मतलब ये चीज़ दोबारा कभी हो ऐसा फील हम लोगों को नहीं देंगे। ठीक है, और फिर ऐसा कुछ चीज़ नहीं होगा, ऐसे एक्सपीरियंस कभी भी नहीं होगा, इसी सुंदर ज़मीन को कभी भी नहीं होगा। द सन शाल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। जो सन है ये एक ऐसे कभी भी सेट ऑन नहीं होगा जो कि ह्यूमन ग्लोरियस मतलब इंसान के सफलता के ग्लोरियस से कम हो। मतलब यहाँ पे सन भी कभी दुखी नहीं होगा, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। लेट, ये जो स्वाधीनता में मिला है यही शासन करे और कोई नहीं, कि अफ्रीका को भगवान का आशीर्वाद मिले। ऐसे नेल्सन मंडेला स्पीच में बोले हैं। ठीक है बच्चों, अब तो उनका स्पीच आई थिंक खत्म हो गया। अब क्या होगा देखते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers roared in perfect formation over the Union Building। यूनियन बिल्डिंग के ऊपर हमारे, अरे तुम लोग देखे होगे ना, हमारा जो रिपब्लिक डे होता है या फिर इंडिपेंडेंस डे होता है, वहाँ पे फ्लाइट्स उड़ते हैं ऊपर, अलग अलग कलर ऐसे फेंकते हैं जिससे हमारा तिरंगा बनता है। वो बहुत सारे स्टंट भी करते हैं। ठीक है, एंड हमारे आर्मी पर्सन्स भी आते हैं, वो भी बहुत सारे स्टंट करते हैं। तो इसको बोलते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन।
तो वहाँ पे जो हमारे अफ्रीकन जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं एंड ट्रूप्स जो सेना है, वो सारे के सारे गरजती हुई रोड एंड कैसे गरज रहे थे ना, परफेक्ट फॉर्मेशन में, एक अच्छे से स्टाइल में, जैसे कि बर्ड जो होते हैं उनका एक शेप होता है वी शेप, वो वी शेप में दौड़ते हैं, ठीक है। ओके, किस में दौड़ते हैं? वी शेप में दौड़ते हैं, ठीक है। वी शेप में दौड़ते हैं, तो ये एक उनका फॉर्मेशन होता है। उसी तरह वो भी यूनियन बिल्डिंग जो है, मतलब जैसे हम बोल सकते हैं हमारे यहाँ पे जैसे रेड फोर्ट में होता है या फिर पार्लियामेंट के ऊपर कुछ उड़ जाना, उसी को उनका वहाँ पे यूनियन बिल्डिंग कहते हैं, ठीक है। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ अ पिन पॉइंट प्रिसिशन, है, सटीकता, एकदम सटीकता का कोई डिस्प्ले नहीं है, एंड ये मिलिट्री फोर्स का भी कोई दिखावा नहीं है, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, संविधान के और जो मिलिट्री लोगों का, जो मिलिट्री का जो लॉयल्टी है, जो मतलब सच्चोटता है, हाँ, उसका जो लॉयल्टी है उसको ये दिखाता है। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, एंड ये किसको दिखाता है? एक डेमोक्रेसी की जो गवर्नमेंट, जो सरकार है उसको, जो सरकार आज अभी फ्री और फेयरली इलेक्ट हुआ है, उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है, उसको सपोर्ट किया जाता है, ये दिखाता है। कौन दिखाता है बच्चों? ये जो आर्मी लोगों का जो फॉर्मेशन है, जो उनका जो स्टंट है। ओनली ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ टाइम पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स का, साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स का हमारा जो हाईएस्ट जनरल होते हैं, मतलब बड़े जो, मतलब पूरा आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के जो हेड होते हैं, ठीक है। मुझे हमारा भी ऐसे हेड है, बताना चाहोगे उनका नाम? चलो इंग्लिश में जीके पूछ लेता हूँ, बचाओ, बताओ हमारे पूरे जो डिफेंस हेड है क्या, कौन? डिफेंस हेड, इंडिया के डिफेंस हेड कौन है, ये तुम्हें बताना है, ठीक है बच्चों। डिफेंस बिफोर एंड पोलिश, only moments before the highest generals of the South African Defence Force and the police, their chests bedecked, sorry बच्चों, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by। धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ हमारे जो हाईएस्ट जनरल्स होते हैं, जैसे कि पुलिस का हो या फिर साउथ अफ्रीकन डिफेंस का हो, वो उनके जो चेस्ट में, मतलब उनके छाती में, उनका जो वो जो ड्रेस पहनते हैं वहाँ पे बेडेक्ट हो रहा है। बेडेक्ट मतलब बेड, एक बेड रूट हो रहा है, मतलब सोया है, रखा गया है। क्या रखा गया है? रिबन्स के साथ बहुत सारे मेडल्स मिला है, मतलब ये दिखाता है सक्सेस का। वो क्या कर रहे हैं? सैल्यूटेड मी एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, एंड मुझे वो लोग सैल्यूट कर रहे हैं एंड उनका जो लॉयल्टी है वो मुझे दिखा रहे हैं। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। यहाँ पे नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं, मैं अनमाइंडफुल नहीं हूँ, मतलब मैं भूला नहीं हूँ ये फैक्ट को, कि आज से बहुत साल पहले वो मुझे सैल्यूट नहीं कर रहे थे, बल्कि मुझे अरेस्ट कर रहे थे, और आज वही हाथ मुझे सैल्यूट कर रहा है। फाइनली द सेवरन ऑफ Impala jets left a smoke trails of the black, red, green, blue and gold of new South African flag। साउथ अफ्रीका फ्लैग में ये बच्चों कलर्स होते हैं, जैसे कि ब्लैक होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्लू एंड गोल्ड। ये 1 2 3 4 5, ये 5 कलर साउथ अफ्रीकन फ्लैग में होते हैं, जो कि एक सेवरन ऑफ इम्पाला जेट, बहुत सारे जेट होते हैं, जेट का एक टाइप होता है क्या, सेवरन ऑफ इम्पाला। जैसे कि हम बोल सकते हैं बहुत सारे कार होते हैं, कार में एक सिट्रॉन होता है, कार में एक सुजुकी होता है, ठीक है। तो कार का अलग अलग टाइप होता है, उसी तरह सेवेरन ऑफ इम्पाला एक कार का टाइप, सॉरी एक जेट का टाइप होता है, जो जेट ये कलर्स फेंक के आसमान में वो साउथ अफ्रीका फ्लैग को दर्शाता है, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है। द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी, ये जो दिन था ये मेरे लिए एक छाप छोड़ गया। कैसे ना? बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, हमारा जो नेशनल एंथम दो है उनको प्ले करके वहाँ पे, एंड द विजन ऑफ व्हाइट्स सिंगिंग कोसी सिकेले ई अफ्रीका एंड द ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम।
व्हाइट सिंगिंग्स मतलब ये जो अफ्रीका में गोरे रह रहे थे, ये उनका सॉन्ग था जिसको हम भी अडॉप्ट कर लिए हैं। उसके साथ साथ हमारे अफ्रीकन का एक्चुअल जो सॉन्ग होता है जिसको बोलते हैं डाई स्टेम, द ओल्ड एंथेम ऑफ रिपब्लिक। रिपब्लिक का ये सबसे पुराना एंथेम है। ये दो गा गया, मतलब वहाँ पे प्ले किया गया था, मतलब गाया गया था। Although the day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. कुछ अगर ऐसा भी शायद हो सकता है कि उस दिन ऐसे कुछ ग्रुप हो गए जो कि इस एंथेम के लिरिक्स को पता नहीं होगा उनको, क्योंकि वो कभी गाए नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे वो ये चीज़ जो है ना, वुड सून नो वर्ड्स बाय हार्ट, वो उनके हार्ट में रह जाएगा। जैसे हमारे आज हार्ट में जन गण मन अधिनायक है, ठीक, वंदे उत्कल जननी है उड़ीसा का। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, तो उड़ीसा का वंदे उत्कल जननी, और इंडिया का वंदे मातरम, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, ये सारे तो ये हमारे हार्ट में है, रह गया है, हम इसको रट्टा नहीं लगाए। उसी तरह उन लोगों का हार्ट क्या दिल में रह जाएगा ये सॉन्ग। बच्चों यहाँ पे एक वर्ड है डिस्पाइस। डिस्पाइस मतलब क्या है बच्चों? हैव अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ, मतलब ये जो एंथम है इसके लिरिक्स को लेके इतना लोग कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। ठीक है, सॉरी बच्चों, ये लास्ट पैराग्राफ आज हम देखेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनागुरेशन आई वॉज ओवरवेलम्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। एक इतिहास बनने के कारण, मतलब एक इतिहास बनने जा रहा है, इसी को लेके, इसी को सोच के मैं थोड़ा ज़्यादा खुश था कि किसी टाइम जब इनागुरेशन हो रहा था पूरा अफ्रीका यूनियन का। इन द फर्स्ट डिकेड, पहले 10 साल ऑफ द 20th सेंचुरी का। 20th सेंचुरी मतलब बच्चों 2000 मसीहा, ठीक है, 2000 1998 के बारे में बात तो ये आ जाएगा ना, 2000 2000। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, a few years after the bitter एंग्लो-बोयर वार, एंग्लो एंड बोयर का ये वहाँ पे एक वार हुआ था 10 साल पहले, उससे कुछ समय बीत जाने के बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थडे, एंड मेरे जो बर्थ के पहले, the white-skinned people of South Africa patched off their differences and erected a system of racial domination। मतलब ये बोल रहे हैं आज से कुछ साल पहले, हाँ 20th सेंचुरी के कुछ साल पहले, जो ब्रिटिशर्स थे, व्हाइट स्किन पीपल थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे साउथ अफ्रीका के, वो पैच किए थे, मतलब एक तैयार किए थे एक डिफरेंस, जिसके अगेंस्ट इरेक्ट हुआ था एक सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, मतलब जात को लेके, कलर को लेके एक दबाव, ठीक है, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, उस उनके खुद के लैंड, मतलब साउथ अफ्रीका के खुद के लोगों के अगेंस्ट ये बना था। एंड ये किन के फॉर्म में बना था ना, वाइट स्किन पीपल के फॉर्म में। एंड बहुत यहाँ पे ट्रबल हुआ था। द स्ट्रक्चर द क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन। दुनिया जाना होगा ऐसे कुछ, मतलब घटिया, ऐसे कुछ दर्दनाक मतलब सोसाइटी जो कि वो लोग बनाए थे, जो कि रेशियल बेसिस पे था। बहुत, मतलब बहुत घिनौना, हार्सेस्ट, बहुत घिनौना, बहुत मोस्ट इनह्यूमन, मतलब अमानुषिक, मतलब जो एक इंसान कर ही नहीं सकता, ऐसे एक समाज वो बनाए खड़े थे, ये सिस्टम बना के। नाउ इन द लास्ट डिकेड, अभी गया हुआ 10 साल के बाद कर रहा हूँ, नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं, ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8 डिकेड एज अ मैन। 8 डिकेड मतलब 80 साल, उनको 80 साल हो गया था एक इंसान के तौर पर। दैट सिस्टम हैड बीन, जो सिस्टम था, वो जो सिस्टम था, हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, वो उसको ओवरटर्न किया गया, मतलब ऐसे था, उसको ऐसे उस तरफ करके ख़त्म कर दिया गया, मतलब पूरा ख़त्म कर दिया गया है। एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। एंड ऐसे एक सिस्टम रिकॉग्नाइज किया गया है, ऐसे एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है जहाँ पे ऑल पीपल्स, पूरे, अच्छा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे पीपल्स देखो लिखा गया है, ये एक वर्ड होता है ना पीपल। अब टीचर्स बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, आप भी जानते हैं कि पीपल का प्लूरल नहीं हो सकता, यही प्लूरल है, लोग, ठीक है, पीपल मतलब लोग। हाँ, अगर हमको कोई एक सिंगल लिखना है कि एक ही इंसान, तो पर्सन,
ए पर्सन भी लिख सकते हैं। अगर प्लूरल लिखना है तो ए को हटा देंगे एंड यहाँ पे पर्सन्स लिख देंगे। ठीक है। ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पे पीपल होता है, पीपल्स क्यों है? पीपल्स मतलब बच्चों क्या है? पीपल्स मतलब है कंट्री, कोई एक देश का, मतलब कोई एक देश। पीपल मतलब क्या है? कोई एक देश का जो नागरिक होते हैं, कंट्री सिटीजन्स व कंट्री पीपल, सिटीजन्स जो होते हैं, कोई एक देश के, कोई एक राज्य के जो लोग, उनको पीपल्स बोलते हैं। तो पूरे देश, ऑल कंट्री, पूरे देश का फ्रीडम एंड राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है, रिप्लेस करके क्या ना, वो जो दर्दनाक चीज़, वो जो रूल, वो जो सिस्टम। ठीक है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज तुम बहुत कुछ सीखे, नए नए चीज़ सीखे। एंड मैं जो क्वेश्चन तुम्हें पूछा उसका रिप्लाई जरूर देना कमेंट में। एंड ये भी याद रखना है यहाँ पे पीपल्स के बारे में, वरना कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, यहाँ से जहाँ से आज छोड़े हैं, यहाँ से आज कंटिन्यू करेंगे कल ही नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक मुझे विदाई दीजिए। थैंक यू। थैंक यू।